प्रधान आचार्य श्री महाश्रमण जी के श्री चरणों में सादर सभक्ति वंदना। समुपस्थित धर्मानुरागी श्रावक श्राविकाएं, भाई लोग थोड़ा थोड़ा परिवार सप्ताह के अंतर्गत आज हम एक परिवार से ही जुड़े हुए बिंदु पर चर्चा करेंगे। वशीकरण मंत्र सेवा। सेवा एक बहुत बड़ा विषय है, व्यापक विषय है। इसमें बहुत कुछ भी कहा जा सकता है। मैं कहूंगा सेवा दुनिया का सबसे बड़ा वशीकरण मंत्र है। आदमी मंत्रों के माध्यम से दूसरों को वश में करना चाहता है। वह स्वयं दूसरों के वश में नहीं होना चाहता। यह एक बहुत बड़ी विडंबना है। दूसरों को अपने वश में करना चाहता है। यदि आपको वश में करना है तो आप सेवा के मार्ग को अपनाएं। सेवा एक ऐसा मार्ग है कि वह सबको अपना बना सकता है। वह सबका चहेता बन सकता है। लेकिन वशीकरण मंत्र तो है, लेकिन उसके लिए साधना कौन करेगा? सेवा के लिए पहले उसको भी तपना पड़ता है, साधना करनी पड़ती है, तब जाकर के वह सेवा भावी बन सकता है। सामान्य सेवाएं या लोकोपचार की दृष्टि से आजकल चलने वाली सेवाएं ये एक अलग है, और अपने प्राणार्पण से, समर्पण भाव से, भक्ति से सेवा करना वह भिन्न होता है, भिन्न होता है। हर माता पिता चाहते हैं कि मेरे बेटा श्रवण कुमार बने, लेकिन क्या श्रवण कुमार जैसे माता पिता आप हैं? बहुत बड़ा प्रश्न है। हम पहले वैसा बने तो बेटा भी संभव है श्रवण कुमार जैसा बन सकता है। तो इसलिए इस दुनिया में बहुत बड़ा चमत्कार है, वह सेवा के माध्यम से उपस्थित किया जा सकता है। बहुत प्रसंग, बहुत घटनाएं हैं। महर्षि रमण का नाम सुना होगा आपने। महर्षि रमण, अंग्रेजों ने सुना कि महर्षि रमण भगवान के दर्शन कराते हैं, साक्षात दर्शन कराते हैं। तो कुछ विदेशी पहुंच गए उनके आश्रम में और रमण से कहा, हम तो आए हैं यहां दर्शन करने भगवान के। हमने सुना है आप भगवान के दर्शन करते हैं। और रमण ने कहा, चलिए मेरे साथ, मैं अभी करा देता हूं। महर्षि रमण के आश्रम में
कहा जाता है छोटी छोटी कुटीर बनी हुई थी, और उन एक एक कुटीर में एक एक कुष्ठ रोगी था। उस जमाने में असाध्य बीमारी थी कोढ़। उन कोढ़ियों की जो सेवा करते थे महर्षि रमण, बड़ी अद्भुत सेवा थी। अपने हाथ से उनके घावों को साफ करना, दवाई देना, उन्हें पथ्य के अनुसार भोजन की व्यवस्था करना, और उससे भी ऊपर उनको प्रसन्नता देना, ये सबसे बड़ी कला होती है। उन विदेशी मेहमानों ने पूछा कि ये तो बीमार है, पेशेंट है, कि मेरे भगवान यही है। मुझे इनमें भगवान के दर्शन होते हैं। जब मैं यहां आकर बैठता हूं इनके पास में, तो मैं इस व्यक्ति की नहीं, इनकी नहीं, भगवान की सेवा कर रहा हूं। देखिए कितना बड़ा तार उन्होंने प्रभु के साथ सेवा के माध्यम से जोड़ा। ये सेवाएं जो होती हैं वे एक इतिहास बना देती है। ऐसी बात नहीं है उसी युग में होती थी, आज भी ऐसे प्रसंग घटनाएं मिल जाती हैं, बहुत मिलते हैं। जोधपुर के एक व्यक्ति थे भोपाल सिंह जी लोढ़ा। वे वैष्णव थे, जैन नहीं थे। जोधपुर में जो ओसवाल रहे आज भी है, वहां जैन भी है और वे वैष्णव भी है। भोपाल सिंह जी का आना जाना तेरापंथ के साधु साधियां आचार्यों से संपृक्त रहे थे। वे वृद्ध अवस्था में एक बार किसी बीमारी के कारण बेहोश हो गए, बेहोश की हालत में रहे। उनके पुत्रों ने अपने पिता की जो सेवा की वह बहुत उल्लेखनीय सेवा थी। जिस पिता के एकदम शरीर लाश की तरह पड़ा है, और कोई मजाल है कि उनके भोपाल सिंह जी के शरीर में कहीं चांदी पड़ जाए या और कुछ हो जाए। रोज शरीर की सफाई, ऊपर की व्यवस्था, औषधोपचार करते करते एक दिन वह आया, वर्षों के बाद। 2 दिन 4 दिन 5 दिन नहीं, 5 दिन 7 दिन वो सेवा की जा सकती है, लेकिन लंबा समय निकले तब क्या हो, बहुत कठिन होता है। वर्षों के बाद भोपाल सिंह जी को होश आया और वो धीरे धीरे एकदम स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होने के बाद एक दिन उन्होंने अपने पुत्रों से पूछा कि कालूगणी कहाँ है। कालूगणी के युग की घटना है ये, कि कालूगणी कहाँ है। तो उन्हें बताया गया कि कालूगणी तो अब नहीं रहे, देवलोक हो चुके हैं। फिर उन्होंने पूछा कि मगनजी स्वामी कहाँ है। उस जमाने के एक यशस्वी संत, तेरापंथ धर्म संघ के मुनिश्री मगनमल जी स्वामी, जो जिनको आचार्य श्री तुलसी ने मंत्री पद दिया था, जिन्होंने 5 आचार्यों की सेवा की थी और 5 आचार्यों के हृदय को जीता था। और आचार्य तुलसी जब छोटी 22 वर्ष की उम्र में आचार्य बने तो संघ की अंतरंग गतिविधियों से वाकिफ मंत्री मुनि थे। तो पूछा मगनजी स्वामी कहाँ है, कि वे सरदार शहर में है, उनका स्थिर वास था सरदार शहर में, मंत्री मुनि। भोपाल सिंह जी मंत्री मुनि के दर्शन करने सरदार शहर आए और मंत्री मुनि से निवेदन किया कि मेरे बेटों के कारण मुझे वापस जिंदगी मिली है, उनके कारण मिली है। क्या ऐसा कोई सेवा कर सकता है निस्वार्थ भाव से?
और अपने एकदम, वो कहते हैं ना, मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, उस वह आदर्श सेवा का सामान्य नहीं है, बहुत ऊंचा सेवा का दर्जा है, बहुत ऊंचा है। हमारे श्लोकों में आता है, मुझे भी सिखाया गया था, शायद पुराने लोगों को भी जब पढ़ते होंगे सिखाया गया होगा। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपवासिन चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। ये बहुत ही सुंदर श्लोक है, इसको याद रखना चाहिए कि अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविन, जो अपने बुजुर्ग वृद्ध माता पिता दादा दादी जो भी हैं उनको नीचे नित्य अभिवादन करता है, उन्हें प्रणाम करता है, नमस्कार करता है, तो चार चीजें उसकी जिंदगी में बढ़ती है। कितनी? एक नहीं, चार। कौन कौन सी? आयुर्विद्या यशो बलम। आप माता को पिता को नमस्कार करेंगे, प्रणाम करेंगे रोज नित्य सुबह के समय में, उनके हृदय से अपने आप आशीर्वाद निकलेगा और वे अपने पुत्रों को, पुत्रियों को, बहुओं को, चाहे पोते पोतियां, उनको सम्मान देंगे। और आशीर्वचन के रूप में क्या निकलेगा? दीर्घायु भवै, आयुष्यमान भव, या सुखी रहो, खुश रहो, कोई भी है, उनके हृदय से निकले। और हृदय से जो आशीर्वाद मिलता है वह फलदायी होता है। मांगने से मिलने वाला आशीर्वाद अलग चीज है, और स्वतः हृदय से मिलने वाला आशीर्वाद है, उसका अपना स्वरूप होता है। तो पहला लाभ है आयुर्विद्या अर्थात ज्ञान, आयुर्विद्या, उसका यश, सेवाभावी होगा तो उसका यश बढ़ेगा। और बल, आत्मिक बल, शरीर का तो ठीक है, मनोबल है जो उससे भी महत्व का है, यह बढ़ते हैं। लेकिन बंधु, आज का समय, आज का चिंतन, आज का युग सब बदल चुका है, बदल चुका है। आज कहना चाहिए हिंदुस्तान जैसे देश में भी वृद्धाश्रमों की संख्या बढ़ रही है, और जहां जहां पर भी प्रसिद्ध तीर्थ है मंदिरों के, उन मंदिरों के आगे वृद्ध भिखमंगों की भीड़ बढ़ रही है। आप लोग जाते हैं, आपको हिंदुस्तान का ऐसा मंदिर या प्रसिद्ध तीर्थ नहीं मिलेगा जिसके आगे भिखमंगे न बैठे हो, बता दे मेरे को। और उनमें भी वृद्ध बुजुर्ग लाचार मिलेंगे। यह लोगों की एक विडंबना है, बहुत बड़ी विडंबना है कि जिन्होंने आपको जन्म दिया, आपको पाला पोसा, पढ़ाया लिखाया, मान सम्मान सब कुछ दिया, आपको आगे बढ़ाया, और जो दुख थी, कष्ट थे, तकलीफ थे, वो सब उन्होंने अपने हिस्से में लिए कि मेरे बच्चों को सुख मिले, ये मिले, यो मिले। लेकिन जब अपेक्षा हुई, तब एक माता पिता अपने 2, 3, 4 बच्चों को पाल सकते हैं, लेकिन वो 4 संतानें मिलकर के अपने बुजुर्ग एक मां बाप को सेवा नहीं कर सकते। ये आज का कटु सत्य है। सारे अपेक्षित हो रहे हैं, क्यों? बहुत सारे कारण हो सकते हैं इसमें, लेकिन मूलतः है सोच और चिंतन बदल चुका है लोगों का।
बदल चुका है। सब पढ़े लिखे हैं, हमको टाइम नहीं है, टाइम नहीं है। ये मारामारी बहुत है समय का। अरे जिन्होंने जन्म लिया उनके लिए समय नहीं है तो फिर किसके लिए है? सोचें। आज आप जो भी आज की पीढ़ी के या मध्यम वय के अपने माता पिता या बुजुर्गों की उपेक्षा करते हैं तो एक दिन वो भी बूढ़ा होने वाले हैं, उनके बेटे भी वही करने वाले हैं। वो कहेंगे घर की परंपरा यही है और हम तो परंपरा को निभा रहे हैं। ऐसा नहीं हो। जो समाज प्रबुद्ध समाज है, संपन्न समाज है, चिंतनशील समाज है, वह सोचे कि हम कहां पर हैं और हमारी आज स्थितियां कहां है। कितने अभावों में, कष्टों में बहुत सारी जगह देखते हैं हम लोग। घर घर गांव गांव जाते हैं, वृद्ध लोगों की लाचारियां देखते हैं। हाँ, कोई समझदार है या किसके पास में थोड़ा बहुत है, आज की भाषा में कहूं तो बैंक बैलेंस है, तो भले थोड़ी बहुत सेवा हो जाए। पुराने जमाने में तो पुराने लोग कहते बूढ़ों की सेवा नहीं होती है, सेवा होती है वो पीलिए की होती है। पीलिए की, पीलिया क्या होता है? हाँ, सोने की सेवा होती है कि मैं सेवा करूंगा, जो बेटा सेवा करेगा उसको सोना मिलेगा। बहुत बड़ा स्वार्थ जुड़ा हुआ रहता है। और कहीं कुछ चूक हो जाए तो बोलते हुए या हम सुनते हुए हमको मिलता है, मैंने अपने ये किया वो किया, इतनी सेवा की, ये किया, मेरे को क्या मिला? सब कुछ मम्मी पापा ने उस भाई को दे दिया, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। ये शिकायतें जरूर सुनने को मिलती है। कोई यह नहीं कहता कि मैंने अपना दायित्व कर्तव्य मानकर सेवा की, मेरे को नहीं चाहिए। कितनी है? अरे और तो और 2-2 फुट 2.5 फुट जगह के लिए झगड़ा कर लेते हैं। हमारी सोच तो ये है, हम अपने मन को, मस्तिष्क को, हृदय को, सोच को बड़ा करना ही नहीं चाहते हैं। इतना संकुचित हो चुके हैं तो क्या करें? तो बंधु, आज आप संकल्पित हो कि हम कम से कम बाहर की सोशल एक्टिविटी है वो आप करें या न करें। मैं नहीं कहता करे, अच्छी बात है, न करे तो आपको कोई जबरदस्ती हाथ पकड़ करके भी जल्दी से नहीं ले जाएगा। कोई युग परिषद का अध्यक्ष कभी कोई ले जाए तो मेरे को पता नहीं कि चलो भाई युवा साथियों, वो अलग बात है। लेकिन एक क्रमबद्ध और हृदय से बुजुर्गों को प्रसन्नता देना परिवार में, यह एक कला होती है। उसके साथ में जो सेवा देने वाले हैं और सेवा लेने वाले हैं, परिचारक और जिसकी परिचर्या की जाती है, ये 2 पक्ष बनते हैं। तो इसमें दोनों पक्ष है। जिसको सेवा लेनी है वह भी अपने स्वभाव को बदले। नहीं बदलते हैं, अपने अकड़ पकड़ में रहते हैं, तो फिर आज वाली ये पीढ़ी भी सहन करने वाली नहीं है। क्यों? व्यक्ति को एक समय के साथ में परिवर्तन लाना है, जरूरी होता है। एक समय होता है व्यक्ति का अपना सब कुछ चल जाता है, लेकिन जब ये काया गढ़ उड़ जाती है बड़ा मुश्किल होता है। कबीरदास जी ने लिखा है, बड़ा मार्मिक लिखा है। कबीर के दोहे बड़े मार्मिक होते हैं। कबीरा और सब फबी, कबीरा और सब फबी, एक रही मन माय, काया गढ़ घेरो दिया, इज्जत रह सिक नाई। काया गढ़ घेरो दिया, इज्जत रह सिक नाई।
जब मैं वृद्ध अवस्था में लाचार हो जाऊंगा तब क्या। अरे कबीर जी जैसे इतने उच्च कोटि के दार्शनिक संत को भी बुढ़ापे की चिंता हो गई कि कायागट घेरो देने के बाद क्या स्थिति होगी। यह होता है, हर एक के साथ होता है। तो बुढ़ापे के ऊपर भी कल हम इसकी पर चर्चा करेंगे, लेकिन आज जो प्रसंग चल रहा है, जिनको सेवा लेनी है वो बदले। अब बहू सेवा करती है बुजुर्गों की और 4 गेस्ट घर में आते हैं तो सासू माँ के मुंह से शिकायतों के फूल ही बरसते हैं, तो फिर वो बहू कितने दिन टिकेगी। सासुओं को चाहिए कि बहू ने छोटा सा भी कार्य किया है उसको सम्मान दें, बहुमान दें। हाँ, कोई भी कमी है तो उसको एकांत में शांति से समझाएं। किसी की भी भूल हो, भूल गलतियों को यदि दूसरों के सामने कहा जाता है उसका उल्टा असर होता है। उसको प्रेम से, शांति से यदि समझाया जाए तो मान भी लेते हैं, परिवर्तन भी आ सकता है। लेकिन हम उस क्रम में नहीं चलते हैं, उल्टा चलता है। सेवा के साथ में कुछ सूत्र भी जुड़े हुए हैं। एक है दूसरों के अधिकार का हनन नहीं करना। हाँ, दूसरों के अधिकार का समझ गए होंगे। सेवा चाहे एक परिवार, एक बेटे ने की, लेकिन जो पैतृक संपत्ति है उस पर तो अधिकार तो सबका ही है ना। दूसरों के अधिकार का हनन नहीं करना और अपने मन की निर्मलता और पवित्रता से सेवा करना, जिसको निस्वार्थ भाव से कहते हैं, तो वह व्यक्ति अपने परिवार का, अपने समाज का, अपने धर्म का, अपने देश का वह गौरव बढ़ा सकता है। यदि जहां स्वार्थ जुड़ गया, मान सम्मान इज्जत प्रतिष्ठा, तो फिर सेवा का जो एक बड़ा व्यापक रूप है वह नहीं रहता है। और तीसरा परस्परता, परस्पर में ऐसा सामंजस्य रहे कि जैसे दूध और पानी एक होकर के रहते हैं। दूध में पानी मिल जाता है तो क्या कहीं दिखता है? और जब उसको कढ़ाई पर गर्म करके और उसका मावा खोआ बनाया जाता है तो पहले बलिदान कौन देता है? पानी देगा। वह पानी कहता है कि अरे दूध तेरे लिए बलिदान मैं दूंगा, कि तूने अपने समान मेरे को बनाया है तो मैं पहले अपना बलिदान दूंगा। यह है दूध और पानी जैसा पारस्परिकता, जहां भेद नहीं अभेद रहता है। ऐसे सोच और ऐसे चिंतन हमारा विकसित हो। हालांकि जैन धर्म में सेवा का बहुत ऊंचा स्थान है। जो भगवान महावीर ने कहा है, बहुत ऊंची बात कही है, वह स्वार्थ की या संसार की नहीं, परमार्थ की बात कही है कि जे गिल्लाणम सेववी ते मम पड़ी सेवई। जे गिल्लाणम पड़ी सेवई ते मम पड़ी सेवई। जो गिलानी की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। किसकी? भगवान की सेवा, भगवान महावीर की सेवा। कौन से गिलान की? ये संदर्भ है पंच महाव्रतधारी साधु की, और वह भी एकदम निर्वद्य सेवा। निर्वद्य सेवा जिसे परमार्थ सेवा कहा जा सकता है, जिसे लोकोत्तर सेवा का संदर्भ में ले जाया जा सकता है। तो सेवा के संदर्भ में बहुत सारे हैं। तेरा धर्म संघ के आद्य प्रणेता आचार्य भिक्षु ने
इस धर्म संघ में जन्म से ही सेवा की जन्म घूंटी दे दी। बच्चों को जन्म घूंटी देते हैं ना आजकल, होते तो हॉस्पिटलों में, फिर भी देते होंगे, देते हैं नहीं देते? आजकल देते हैं। कौन देता है? बुआ देती है या कौन देती है? हाँ, कोई घर का अच्छा होता है उसको से हाथ से वो घूंटी दिलाई जाती है कि ये संतान है अच्छी प्रतिभा वाली, ये वो, और बहुत आशा के साथ दी जाती है। तो 13 बंद धर्म संघ में ये सेवा की आचार्य भिक्षु ने शुरू से जन्म घूंटी पिला दी कि संघ में सेवा का स्थान है वह सर्वोपरि है, सर्वोपरि है सेवा का स्थान। आचार्य भिक्षु ने एक जगह पर लिखा भी है कि अज्ञानी को ज्ञानी बनाना सेवा है। जिसे ज्ञान नहीं है धार्मिक जगत का, उस पर मेहनत करके उसको ज्ञान सिखाना अज्ञानी की सेवा है। उसको ज्ञानवान बनाना, अज्ञानी को ज्ञानी बनाना। और हम रोज प्रयास कर रहे हैं कि आओ सीखो 25 बोल, प्रतिक्रमण, भक्तामर, हम आप लोगों की सेवा ही कर रहे हैं। फिर भी आप लोग बड़े लोग हैं, आपको टाइम नहीं है, बिजी हैं आप, बहुत बिजी हैं। अज्ञानी को ज्ञानी बनाना सेवा है और चरित्रहीन को चरित्रवान बनाना सेवा है। असंयमी को संयमी बनाना वह सेवा है। असत प्रवृत्तियों में जो सदा रत रहता है, हिंसात्मक प्रवृत्तियों में, उसे सत प्रवृत्तियों में लगा देना है, वह सेवा है। ये सेवाएं हैं, ये लोकोत्तर सेवा कहलाती है। और उसी के संदर्भ में भगवान महावीर का यह उद्घोष याद रखें, जे गिल्लानम परिसेवई ते मम परिसेवई। जो ग्लानि की सेवा करता है वह मेरी सेवा करता है। सेवा के संदर्भ में बाल, वृद्ध और रुग्ण, ये 3 आते हैं। कोई भी दीक्षित होता है तो वह अज्ञानी होता है एक तरह से, उसे नहीं पता। आचार्य जिस साधु के पास में, जिस वर्ग में उस नव दीक्षित को रखते हैं, वो उसे साधुचर्या में निष्णात करते हैं। नव दीक्षित की पहले सेवा की जाती है, उसे तैयार किया जाता है, तब वो जाकर के सारी चीजें सीखता है। तो बाल मुनि, अर्थात बाल का अर्थ अज्ञान भी है और बाल का और अवस्था से भी है, उसे तैयार। और वृद्ध, और फिर है रुग्ण। हालांकि 13 पंथ धर्म संघ में तो सेवा के बहुत सारे प्रसंग हैं, मैं अभी उन प्रसंगों की चर्चा नहीं करूंगा। मेरा जो सेवा के संदर्भ का प्रसंग है वह पूरा का पूरा आज का एक लौकिक संदर्भ के अंतर्गत समाज में अपने माता पिता बुजुर्गों के प्रति, अपने कर्तव्य के प्रति जागरूक बने, वह एक लक्ष्य है। और जहां बुजुर्ग समझदार होते हैं, विवेकी होती हैं, तो वहां उनका हृदय अवस्था, बीमारी की अवस्था बड़ी आराम से और शांति से कट जाती। और जो ज्यादा टोका टाकी करता है, ज्यादा वो कहना चाहिए कुछ करता है, तो फिर वहां स्थिति है, यह भी इसको सत्य को आज को स्वीकार करना चाहिए और इसके ऊपर परिवार के लोगों को चिंतन करके और परिवर्तन करना चाहिए। आप लोग बहुत समझदार हैं और मेरी बात को समझ गए होंगे। निस्वार्थ सेवा अपने जीवन का सबसे बड़ा कर्म है। इस कर्म को आप धर्म तक ले जाएं और कल्याण के मार्ग तक ले जाएं, तो आपका पारिवारिक जीवन है वह खुशहाल रह सकता है, वह परिवार में स्वर्ग जैसा माहौल रह सकता है।
आपके परिवार में सदा दिवाली जैसी खुशियां आ सकती है। अस्तु, इसी भावना के साथ ओम अरहम।